अभी के समय में बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि पैसे कमाने के लिए, जॉब पाने के लिए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही वो कॉलेज में जाते हैं या कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, जिसके वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी के समय में बहुत सारे यंगस्टर्स फेस करना पड़ता है और जिसके वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। तो उसका सॉल्यूशन भी क्या होगा उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो दिस साइड कृष्णा ठाकुर एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए कौन सा प्रॉब्लम है जो फेस करना पड़ रहा है अभी के समय में। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रॉब्लम हमारे पास निकल के आता है, वो है लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी। हमारे पास ज्यादा जॉब नहीं होने के कारण बहुत सारे यंगस्टर्स अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं और जिसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। अभी के समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम का बात करें तो लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर देख लो सरकारी सेक्टर में जैसे 10,000 बहाली आता है, 10,000 सीट का कोई वैकेंसी निकलता है तो वहाँ पे फॉर्म कितना भरा जाता है? 10 लाख। अब 10 लाख में से 10,000 का तो वहाँ पे जॉब हुआ, लेकिन वो जो इतना ज़्यादा बच गए उसको क्या होगा? उसके साथ क्या होगा? वही अनएम्प्लॉयमेंट बच जाता है और उनके साथ ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अभी के समय में निकल के आता है वो है लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे बोलोगे कृष्णा भाई चलो यहाँ पे सरकारी सेक्टर में इतना ज़्यादा दिक्कत है, प्राइवेट सेक्टर तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे तो जा सकते हैं, वहाँ पे तो काम कर सकते हैं, वहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम है? तो वहाँ पे दूसरा नंबर प्रॉब्लम निकल के आता है, वो है लैक ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में देख लो वो क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर हैं वो बोलते हैं मुझे एक्सपीरियंसेस बंदा चाहिए, कम से कम 1 साल का, 2 साल का, 3 साल तक वो काम करके आए। लेकिन वहाँ पे तो हम लोग फ्रेशर रहते हैं, तो फ्रेशर को वहाँ पे नहीं जॉब पे रखते हैं, जिसके वजह से वहाँ से भी हम वहाँ पे जॉब पे चले जाते हैं, वहाँ से भी जॉब का प्रॉब्लम हमारे पास निकल के आता है। तो वहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम जो है लैक ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो कि सभी जगह प्रॉब्लम दे रहा है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो 2 चल रहा है ना अभी के समय में वो है लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। कहीं पे जाओगे जॉब करने, कहीं पे जाओगे काम करने तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही, या तो आप कहीं पे काम कर लो या कहीं पे आप जाकर काम करना पड़ेगा, या कोई फर्स्ट स्टेप में ना आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो ये प्रॉब्लम अभी के समय में निकल के आता है। अब चलिए यहीं पे तीसरे नंबर प्रॉब्लम का बात करें जिसके वजह से स्टूडेंट या यंगस्टर्स अभी फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, वो है एजुकेशन कॉस्ट या डेप्थ। बहुत सारे पर्सन का एफर्ट नहीं कर पाते हैं वो अपने फीस देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पर्सन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, पैरामेडिकल करना चाहते हैं और डिफरेंट लाइन में जाना चाहते हैं, जिसके वजह से उन्हें कॉलेज मिलता है हाई फाई। और हाई फाई जब कॉलेज मिलता है, उच्च लेवल का कॉलेज मिलता है, तो उन्हें वहाँ पे कॉस्ट देना पड़ता है ज़्यादा, वहाँ पे पैसा लग जाता है ज़्यादा, जिसके वजह से हमें लेना पड़ता है एजुकेशन लोन अगर हमें वहाँ पे करना है। अगर हमारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो कोई बात नहीं है, अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो हमें लेना पड़ता है एजुकेशन लोन। तो हमारे पास डेप्थ आ जाता है। अब जब डेप्थ आ जाता है तो हम वो स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आगे चल के हमें जॉब मिलता नहीं। जॉब क्यों नहीं मिलता है? लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी के कारण, लैक ऑफ एक्सपीरियंसेस के कारण। तो वहाँ पे हम इसी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड में रहते हैं। बहुत सारे पर्सन का यहाँ पे जैसे 100 पर्सन है, 100 स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी करने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे जो 90% होंगे ना तो उनका फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होंगे जो कॉलेज पे कर पाएंगे, कॉलेज को पैसा फी दे पाएंगे, इसीलिए वो लोग ले लेते हैं एजुकेशन लोन। तो आगे चल के वो पर्सन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, जिसके वजह से उन्हें कोई सी चीज में मन नहीं लगता है, किसी चीज को करने में मजा नहीं आता है, वो फ्रस्ट्रेटेड हमेशा रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे तीसरा नंबर प्रॉब्लम जो है हमारे पास एजुकेशन कॉस्ट या डेप्थ। अब यहाँ पे 4 नंबर प्रॉब्लम हमारे पास निकल के आता है, वो है लैक ऑफ फाइनेंशियली नॉलेज। यानी कि हमें फाइनेंशियली नॉलेज है ही नहीं, हमें पैसा को किस तरीके से मैनेज करना है, पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, पैसे किस तरीके से खर्चे किया जाता है, उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। बहुत सारे पर्सन को देखे होंगे जो जॉब मिल भी जाता है कुछ टाइम के लिए तो उनके पास पैसा आता है तो वो कहाँ पे खर्च करते हैं? अपने आईफोन लेने में, वो अपना अच्छा गैजेट लेने में, अपने आप को स्मार्ट दिखाने में, जिसके वजह से आगे चल के वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाता है। वो पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन करेंटली ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको किस तरीके से सोचना चाहिए, या हमें भी किस तरीके से सोचना चाहिए, या हम सभी अगर पैसा कमाते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ इनकम सोर्स बिल्ड करने पे फोकस करने चाहिए। अगर आपके पास अगर एक इनकम सोर्स आ गया है, जैसे ही आपके पास कोई भी जॉब लग गया तो वहां से जो पैसा आता है तो आपको फोकस रहेगा जो उसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, आपको मल्टीपल यहाँ पे इनकम सोर्स बिल्ड करने पे फोकस करना है, जिससे हमें मैक्सिमम जगह से पैसा आए, तब जाके हम अपने शौक को या हम अपने लाइफ स्टाइल को इंक्रीज कर पाए और हम एक तरह अच्छे तरीके से फाइनेंशियली एजुकेशन ले पाए। तो हमें फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्टिंग भी आना चाहिए, पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है, पैसे कहाँ पे खर्चा करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है।
ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शॉपिंग में उड़ा देते हैं, आईफोन जैसे कि मैंने बात किया, इस तरीके का हम प्रोडक्ट उड़ाते हैं, बाइक सब ले लेते हैं फटाफट जैसे हमारे पास पैसा आता है तो राइट। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा एजुकेशन जो होना चाहिए वो फाइनेंशियली नॉलेज हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, हमें इसके बारे में सीखना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पे यूट्यूब पर वीडियोज़ मिलेगा फाइनेंशियली एजुकेशन से रिलेटेड, आपको इस तरीके से सीखना चाहिए। अंकुर वारिको सर हैं, यहाँ पे पुष्कर राज ठाकुर सर हैं और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो कि फाइनेंशियल नॉलेज देते हैं, आप उनका वीडियोस देख सकते हो, वहां से सीख सकते हो किस तरीके से पैसे को मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, किस तरीके से पैसे कमाया जाता है। तो हमारे पास ये भी प्रॉब्लम आता है जो कि हमें फाइनेंशियली नॉलेज ही नहीं है, जिसके वजह से हमारे पास अगर पैसा आए भी तो हम सही से उसे बचा नहीं पाएंगे और आगे चल के ग्रो नहीं कर पाएंगे। हम आए अगर पैसा तो हम फिर से गरीब हो जाएंगे, हमारे पास फिर से वही जीरो पे पैसा आएंगे, 1 नंबर हुआ, फिर से कुछ दिन के बाद हम 0 नंबर हो गए, राइट। तो इसीलिए हमारे पास आपको फाइनेंशियली नॉलेज या हम सभी को फाइनेंशियली नॉलेज सीखना चाहिए। अब यहाँ पे 5वां नंबर प्रॉब्लम हमारे पास निकल के आता है, वो है हम अपने बैलेंसिंग नहीं कर पाते हैं, वर्क को और एजुकेशन को, दोनों को एक साथ में बैलेंस नहीं कर पाते। अगर वर्क पे फोकस करते हैं तो हम पढ़ नहीं पाते हैं, अगर हम पढ़ने पे फोकस कर पाते हैं तो वर्क नहीं कर पाते हैं। तो ये भी बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत सारे पर्सन वो चाहते हैं आगे चल के हमें मैक्सिमम इनकम वाला हमें जॉब मिल पाए, हमें वहाँ पे हाई रिस्पेक्टफुली वाला जॉब मिल पाए, जिसके लिए वो वर्क भी करते हैं। अगर उनको कॉलेज में या कहीं स्टडी कर रहे हैं, उनके साथ साथ कोई वर्क मिल गया तो वहाँ से उन्हें फाइनेंशियली चलता रहेगा, सर्वाइव होता रहेगा और अपने एजुकेशन में फोकस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और आगे का जो जॉब होता है उनके लिए तैयारी करते रहेंगे। तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। तो इनके साथ भी और बहुत सारे पर्सन कर भी लेते हैं, तो वो कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो ये जो था इतने सारे प्रॉब्लम, जो कि 5 प्रॉब्लम के बारे में हमने बात किया, जो कि मोस्टली अभी के समय में सारे के सारे यंगस्टर्स फेस करते हैं और इनका सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि हमने सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम के बारे में बात किया था, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे सरकार उतना ज़्यादा दे भी नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या, जितने ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है इंडिया में, उससे 2% को जॉब मिलेगा। ये रियलिटी है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जितना पॉपुलेशन है उसका 2% को जॉब मिल पाएगा और इतने ज़्यादा पर्सन जो है सब जो भाग रहे हैं जॉब के पीछे, तो उनको प्रॉब्लम तो आना ही आना है। तो इसी को हमें सॉल्व करना है, जो किस तरीके से हम इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से ग्रो भी करेंगे, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात किए जो कि अभी के यंगस्टर के साथ फेस करना पड़ रहा है और हम सभी के साथ एक तरह से फेस करना पड़ रहा है। अगर आप एग्री हो इस सारे पॉइंट पे तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, हाँ कृष्णा भाई ये बात सही है, रियलिटी है। तो इसी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमें। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सारे प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है, कैसे सॉल्व करना है, और कुछ ऐसे तरीके के बारे में हम समझने वाले हैं जो कि इस तरीके को आप फॉलो करते हो, उस प्रोसेस को आप स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हो, देन उस स्टेप से, उस तरीके से आप भी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ सीखा जो कि क्या क्या चैलेंजेस आता है अभी के समय में यंगस्टर्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जब वो वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए।